Hello students, DPP series मोल कॉन्सेप्ट यू आर मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन करना साइंस के बच्चे के लिए चाहे कैसा भी उसे लगता हो बहुत इम्प्रूविंग मोमेंट होता है। इसलिए बच्चों हमेशा याद रखिए, क्वेश्चंस का सामना करते रहिए। यू विल बिकम ह्यूज पोटेंशियल स्टूडेंट वन डे। आज हम मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज में आगे बढ़ेंगे जिसमें 4 पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन में कैको3 और काओ छाया हुआ है। ये क्या है? कैको3 इज कैल्शियम कार्बोनेट, काओ इज कैल्शियम ऑक्साइड और उससे फिर रिलीज होगी CO2 गैस, राइट। तो क्वेश्चन के अंदर पहले मैं आपको जायजा बता दूं इस DPP में क्या करने वाले हैं। CaCO3 गर्म करने से CaO और CO2 में ब्रेक कर जाता है। CO2 गैस है, CaCO3 और CaO सॉलिड्स हैं। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जब हम CaCO3 हमें दिया जाए तो कितना CO2 बनेगा, फिर कितना रेजिड्यू बचेगा। ये सारी बातें हम इस DPP सेशन में देखेंगे। तो आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं। अपना गेम आपको पता ही है क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं एंड देन वी विल हैव एन अटेम्प्ट। आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो और भी अच्छी बात, क्योंकि सीखने को मिलेगा। फिर हम हिंट्स देखेंगे, फिर हिंट्स के बाद हम वापस से पॉज करके और सॉल्यूशंस में जाएंगे लाइक दिस। सो नाउ लेट्स सिट टाइट विद दिस सेशन। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 100 ग्राम CaCO3। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 इज लिबरेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 100 ग्राम ऑफ 75% प्योर CaCO3। तीसरा सवाल है, फाइंड द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 100 ग्राम CaCO3। यानी पहले सवाल का दूसरा पार्ट बना दिया हमने। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ रेजिड्यू विल बी ऑब्टेन्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 100 ग्राम CaCO3 विच इज 75% प्योर और इम्प्यूरिटी इज इनर्ट। यानी इम्प्यूरिटी से कुछ भी गैस रिलीज या कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सो आप ये चारों क्वेश्चन अब आप ट्राई कीजिए। नाउ वी विल गो फॉर द हिंट। तो आइए हिंट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कि जो CaCO3 दिया है उसकी रिएक्शन क्या होगी। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अवर कैको3। इसको आप ऐसे एरो करके दिखा दें, ट्राइंगल बना दें, ट्राइंगल इज हीट। इससे मिलेगा काओ यानी कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में गैस मिलेगी CO2। ये गैस के रूप में एस्केप कर जाएगी, राइट। अब आप 100 ग्राम CaCO3 के मोल्स निकालकर इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द डिटेल्ड सॉल्यूशन। जो बच्चे जानते हैं कि CaCO3 का मोलर मास 100 होता है तो उन्हें पता चल जाएगा हमारे पास 1 मोल CaCO3 है। और जब भी क्वेश्चन कहे स्ट्रॉन्ग हीटिंग यानी पूरा रिएक्शन कर दीजिए, सो दिस विल गिव अस 1 मोल ऑफ CaO एंड 1 मोल ऑफ CO2। और 1 मोल CO2 का मास बहुत आसानी से सोच सकते हो बच्चों, 44 ग्राम, जो क्लियरली आप देख सकते हो इधर दिख रहा है। तो 3 ऑप्शन इज द आंसर, राइट। तो इसको आप ऑल्टरनेटली करना चाहते हैं, आप रिएक्शन से बचना चाहते हैं, हालांकि रिएक्शन का सामना बच्चों को करना चाहिए। तो एक तरीका देख सकते हो, आप ये देख सकते हो CaCO3 के अंदर CO2 मौजूद है, राइट। तो 100 ग्राम CaCO3 में 44 ग्राम CO2 मौजूद है। आप क्लियरली इसको विजुलाइज कर सकते हो। आप ये पाएंगे ये आइडिया बिल्कुल यहीं से रिलेटेड है। सो लेट्स गेट कंफर्टेबल। जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स है उन्हें ये चीज़ सीख लेनी चाहिए। सो दैट्स द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। दैट वाज वेरी इजी एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आइए हिंट की बारी। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 इज लिबरेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 75% CaCO3। यानी एक बात क्लियर हो गई बच्चों, ये जो मास है ये इसका नहीं है, ये इसके पूरे सैंपल का है। हालांकि इसको ऐसे देखिए, 100 ग्राम ऑफ 75% CaCO3 यानी ये है तो टोटल मास, लेकिन CaCO3 की खास बात क्या है, उसमें 75% है। यानी हमें पता चल गया CaCO3 का जो असली मास है वो 75 ग्राम है। कैसे? 100 ग्राम का 75% तो 75 ही होगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू this you divide by 100, so that will be 0.75 or you can also call it 3/4 mole। अब CaCO3 को आप गर्म करके तो आप यही रिएक्शन लिख सकते हो दोबारा,
So you can say this CaCO3, this is giving us CaO plus CO2। अब आप इसे से ट्राई करो और बहुत इजी सोल्यूशन है। अगर ये 3/4 मोल है तो कोफिशिएंट सेम है, तो ये भी 3/4 होगा, ये भी 3/4 होगा, राइट। और 3/4 मोल CO2 का मास निकालना बहुत आसान है, 3/4 इंटू 44। सो यू कैन क्लियरली गेट दिस इज 33 ग्राम्स। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसमें प्योरिटी और इम्प्योरिटी कॉन्सेप्ट भी शामिल था। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा रूप लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज है फाइंड द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 100 ग्राम ऑफ CaCO3। ट्राई दिस। ओके, हिंट की बारी। ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा एक सैंपल है जिसको हमने कंटेनर में रखा हुआ है, सो दिस वाज 100 ग्राम, दिस वाज CaCO3। अब आपने इसको हीट कर दिया, तो हीट करने से आपको कुछ चीज़ तो मिलेगा रेजिड्यू के रूप में और कुछ गैस के रूप में चला जाएगा। तो गैस कितना चला गया हम जानते हैं, 44 ग्राम चला गया। तो आप मास कंजर्वेशन से बता सकते हो कितना रेजिड्यू बचेगा। सो दैट विल बी 56 ग्राम। तो हालांकि आंसर हमें मिल गया है बट हम कंफर्म करेंगे। अब आप इसको ट्राई कर सकते हो रिएक्शन से। सो देयर इज अ सॉल्यूशन हियर, CaCO3 on heating is giving us CaO and CO2। तो CO2 पे आप ऐसे अप एरो लगा दीजिए, यानी ये चीज़ तो रेजिड्यू का पार्ट नहीं है बच्चों। रेजिड्यू होता है जो वोलाटाइल यानी गैस में परिवर्तित नहीं होता, जिसकी भाप नहीं बन पाती, जिसकी स्टीम नहीं बनती। सो ये था 1 मोल, आप देख सकते हैं दिस वाज 100 ग्राम, 1 मोल था। कैल्शियम ऑक्साइड इससे कितना मिलेगा, 1 मोल, और ये भी 1 मोल। ये तो हमारा गैस बन के छूमंतर हो गया, ये हमारा रह गया। इसमें आप इसका कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास 40 + 16 मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट 56 ग्राम ऑफ रेजिड्यू। तो आप केमिकल रिएक्शन से भी कर सकते हो और आप इसमें मास कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो मास कंजर्वेशन कितना आसान है, ये 100 ग्राम था, ये 56 ग्राम बना, ये CO2 44 ग्राम चला गया। तो मास वाइज ये डेटा में दिखता है, मोल वाइज तो क्लियर होता है, 1 मोल से 1 मोल बनता है, लेकिन मास में हमें पूरा कंजर्वेशन लॉ नजर आता है। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन वी विल सी ए हिंट। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ रेजिड्यू इज ऑब्टेन्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 100 ग्राम 75% प्योर CaCO3 विच कंटेन्स इनर्ट इम्प्योरिटी। यहाँ इम्प्योरिटी इसलिए इनर्ट की ही कही गई है, इम्प्योरिटी में से कोई भी लॉस नहीं होगा, यानी इम्प्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ रेजिड्यू। दिस इज द हिंट। So I will say impurity is the part of residue। अब आप इसको ट्राई करना बच्चों। आइए डिटेल सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें मेथड हम 2 फॉलो करेंगे, एक तो मास कंजर्वेशन और एक आसान, मास कंजर्वेशन ज़्यादा आसान है और दूसरा है सिस्टमैटिक। अब आप रिएक्शन देखिए, CaCO3 ये रहा, हीट हमने किया, इससे मिला हमें CaO प्लस CO2। अब अंदाज़ा लगाइए, ये सवाल बिल्कुल इसी का पार्ट है। 100 ग्राम जो मास है वो CaCO3 का नहीं है, वो किसका है, वो पूरे सैंपल का है। तो मैं उसमें ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसे परसेंटेज का एरिया बना देता हूँ, ये हिस्सा है इम्प्योरिटी और ये हमारा CaCO3 है, एंड दिस इज़ रिमेनिंग 25 ग्राम। याद रखना ये हमारी रेजिड्यू का पार्ट बनेगा जब रिएक्शन हो जाएगी। अब आप देखिए 75 ग्राम CaCO3 के कितने मोल हुए, 3/4 मोल। हम उसमें कोई मोल की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि वो इम्प्योरिटी का केमिकल फॉर्मूला क्या है। अब 3/4 मोल को गर्म कर दीजिए, ये मिला 3/4 मोल, यानी रेजिड्यू का एक हिस्सा यहाँ मिल गया, और ये भी हमें 3/4 मोल मिला जिसको हमने उधर कैलकुलेट किया था। अब रेजिड्यू की कैलकुलेशन करते हैं, तो 3/4 इंटू 56, सो दिस कम्स आउट टू बी 42 ग्राम्स, और इम्प्योरिटी कैरी ओवर हो गई। याद रखिएगा जो यहाँ बच जाता है वो भी हमारे बीकर के अंदर मौजूद होगा। ऐसे कई बार स्टूडेंट सोचते हैं उधर जो बच गया वो रेजिड्यू नहीं है, इधर जो बचा वो रेजिड्यू है। तो ये जो इक्वेशन होती है, यहाँ पर एरो बनाया जाता है, ट्राइंगल लिखते हैं, ये सिर्फ बताती है कि कुछ देर पहले क्या था और कुछ देर बाद में क्या है, वरना ये इसके साथ ही मौजूद होता है। असली सिचुएशन में एक ही बीकर के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो 25 + 42 ऐड कर लीजिए, सो यू विल गेट
67 ग्राम्स, दैट्स अमेजिंग आंसर। अब देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक मैं लगा सकता हूँ। बच्चों बताओ शुरू में कितना मास था, 100 ग्राम, माइनस कितना लॉस हो गया, 3/4 मोल CO2 यानी 33, इससे कितना बचा, 67 ग्राम। तो कई बार हमारा शॉर्ट ट्रिक मास कंजर्वेशन से बहुत इजी हमारी कैलकुलेशन को बना देगा। सो एंजॉय दीज 4 क्वेश्चंस। आई थिंक इससे आपके रेजिड्यू और लॉसेस और केमिकल स्टोइकोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। थैंक यू।